नहीं थी। क्या क्या होने लगा? घुटना दर्द होने लगा, कमर दर्द होने लगा, पूरा बॉडी स्वेलिंग होने लगा, यानी कि फूलने लगा, जिसको हम लोग फलेरिया बोलते हैं। और फलेरिया का कोई इलाज नहीं होता। जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं तब तक आप ठीक हैं। अगर आप कुछ टाइम के लिए छोड़ते हैं, फिर उसी स्थिति में हम चले जाते हैं, है ना। तो फलेरिया का भी सिम्टम हो गया था। और वजन जैसे जैसे बढ़ते चला गया, हम दवाई लेते चले गए, पेन किलर लेते चले गए, तो धीरे धीरे करके और वेट हमारा बढ़ता चला गया, हेल्थ खराब होने लगा। तो फैटी लिवर हो गया। उसका भी मेडिसिन हमने खाया। और फिर क्या हुआ? मेडिसिन चल रहा है डे बाय डे, रंग बिरंगा मेडिसिन जो है ना, टैबलेट्स जो है, वो आते गए और हम उसको खाते गए, लेकिन ठीक नहीं हुए। क्या हो गया? फिर से नया नया डिजीट होने लगा, स्टोन प्रॉब्लम हो गया। उसको भी हमने ट्रीटमेंट करवाया। उसका भी एक नया सा सुंदर सा मेडिसिन हमको दे दिया गया, कलरफुल बिल्कुल। और फिर क्या हुआ? यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया। और जब यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया, तो मैं परेशान होने लगी कि इसे, डॉक्टर का कहना था कि ये ठीक नहीं हो सकता है, इसको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है। और हर किनको पता है कि एक फिट बॉडी को ऑपरेशन करवाने के लिए क्या एक फिट बॉडी की जरूरत है? तो बिल्कुल फिट बॉडी की जरूरत है। डॉक्टर बोले सबसे पहले आप अपना वजन कम कीजिए, उसके बाद अगर ऑपरेशन आप करवाते हैं तो वो सक्सेसफुल रहेगा। तो वजन कम करने के लिए हम बहुत सारी चीजों को ट्राई किए, एक्सरसाइज, जिम, योगा, कार्डियो, ये सब चीजों को हमने ट्राई किए, रनिंग। और इतने सारे एडवर्टाइज हमारे टीवी में देते हैं ना, वो भी हम यूज किए, लेकिन वजन हमारा कम नहीं होकर के धीरे धीरे करके वो बढ़ता चला गया, है ना। तो क्या करते? ऑप्शन तो कहीं मिल नहीं रहा था, ऑपरेशन भी करवाना था। तो हस्बैंड बोले कि यहाँ नहीं करवाना है ऑपरेशन, हम भेलोर चलते हैं। भेलोर का अपॉइंटमेंट भी हो गया, सारी चीजें कंफर्म हो गया। तो थैंक यू उन शख्स का जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में रूबरू करवाए, हमारे कोच से मुलाकात करवाए। वो बोले मैडम इतने सारे चैलेंज है, तो ज्यादा तो नहीं, 1 महीना हमारी कम्युनिटी में आइए, 21 डेज, डिसीजन आप ले सकते हैं कि आगे करना क्या है। तो फर्स्ट मंथ में हमने यहाँ पे आके 3 केजी, और पूरे 6 मंथ में 26 केजी वेट लॉस करके आज 7.5 साल प्लस हो गए हैं, आइडियल वेट को मेंटेन कर रहे हैं। और वो इतनी सारी रंग बिरंगा जो टैबलेट्स था ना मेरे लाइफ में, वो सब दूर हो गया, ऑपरेशन करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ ना, एक दिन में ये रिजल्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे करके, देख पा रहे, धीरे धीरे करके ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ऐसा नहीं है कि आप आए, 1 महीना खाए, या फिर 15 दिन 20 दिन खाए, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके, जैसे धीरे धीरे करके एक एक करके हमारी लाइफ में मेडिसिन ऐड हो रहा था, वैसे ही धीरे धीरे करके हमारा रिजल्ट हो रहा था। तो बिल्कुल फिट, फाइन और हेल्दी एक्टिव लाइफ को लीड कर रहे हैं, 7.5 साल से मेडिसिन फ्री लाइफ को लीड कर रहे हैं। और हम ही नहीं, हस्बैंड भी बहुत सारे चैलेंज को लेकर के आए थे। और उनका भी आइडियल वेट को वो मेंटेन कर रहे थे, लेकिन चैलेंज बहुत सारा था उनके साथ भी। सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो हाँफते थे, सोते थे तो खर्राटा लेते थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग का लाइफ में बचपन से ही बहुत सारा मेडिसिन ऐड हो गया था, और हर 20 दिन 15 दिन में डॉक्टर विजिट करना पड़ता था। तो बिल्कुल अभी हम लोग फिट फैमिली और फिट कपल हैं। आप कीजिए, हमारे मेंटोर हैं। अम, मतलब इनके माध्यम से बहुत सारे लोग जो है अपने। वेलनेस हो गया मैम मेडिकल लाइन से, जो मेडिसिन पर निर्भर रहता है। और वेलनेस हो गया जो शारीरिक मानसिक और हर तरह से संतुष्ट रहता है मैम। और दवाई मुक्त जिंदगी जो जीते हैं वैसे। तो सर जहां अभी आप बैठे हैं, वहां तो हमको लग रहा है सिर्फ आप इलनेस में बैठे हुए हैं, चारों साइड इलनेस पड़ा हुआ है। तो फिर आपको क्या जरूरत होगी, कि आप तो उससे ठीक हो सकते थे। हम तो पहले भी ठीक ही थे मैम, मेरा प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं था। लेकिन हम्म। शरीर शरीर बढ़ते जा रहा था। मेरे कोच हैं दिनेश सर, दिनेश सर ही हमको पहले बहुत ताना मारते थे कि तुम खाता पीता नहीं, क्या जो इतना पतला दुबला है। अब उनसे कंपटीशन करते हुए उनसे आगे निकल गए। जब अचानक उनको देखे कि आप तो बदल रहे हैं, हम उनको बोले क्या बात है भैया, बीमार हो गए क्या आप? तब बोले नहीं अभी फिट हो रहे हैं। बोले कि ये आप क्या बोल रहे हैं, पहले बोले थे खा पी लो, अभी बोलते हैं कि फिर फिट हो रहे हैं। तब बोले नहीं, हम लोग का हेल्थ का कम्युनिटी चलता है, उसमें आओ। तो हम भी आए मैम, और 3 दिन का डेमो क्लास लिए, तो हमको भी लगा कि नहीं इसको करना चाहिए। और आए तो इसी के करना होप चाहिए, क्योंकि वो रंग बिरंगी टैबलेट्स ना आपको भी नहीं पसंद था, हम इसीलिए टैबलेट इधर पहले भी आए। नहीं खाते थे मैम।
टैबलेट खत्म हम भी पहले नहीं भी है। नहीं खाते थे, अभी भी नहीं खाते हैं। लोगों को खिलाते थे। हाँ, अभी भी खिला रहे हैं, पहले भी खिलाते थे मैं। तो ये क्या है? यस, ये वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं, समझते हैं और सुनते भी हैं कि मेडिसिन फ्री लाइफ हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे हम रह सकते हैं, दवाई मुक्त जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं और उसके तरफ हम कैसे जा सकते हैं। तो आगे हम बताना चाहेंगे आप लोग को। है ना? दो रास्ते, एक वेलनेस की तरफ है, एक इलनेस की तरफ है। चॉइस आपका है कि आप जाना किधर चाहते हैं। एक हेल्दी वाले रास्ते में जाना चाहते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, जो उबड़ा खबड़ा रास्ता है उसमें जाना चाहते हैं। यस। तो नए लोग से हम पूछते हैं थोड़ा सा, किनसे पूछे? वैसे तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक मैडम का नंबर से लिखा हुआ है। कौन सा मैम रास्ते में जाना चाहेंगे मैडम? बिल्कुल स्मूथ वाला रास्ता जो एकदम आराम से पहुंच जाइएगा, उसमें जाना चाहेंगे, या फिर एकदम कीचड़ वाला रास्ता जिसमें आपको छतरी लगा के जाना पड़े? किस में जाना चाहेंगे? हेल्दी हेल्दी रास्ता जो अच्छा रहे। स्मूथ वाला रास्ता में जाना चाहेंगे, जी। जो जल्दी पहुंच जाए और बिल्कुल अच्छे से पहुंच जाए? यस। तो ये दो रास्ते हैं हमारी लाइफ में। चॉइस आपका है कि कौन सा रास्ते में आप जाना चाहते हैं। है ना? एक है कि खान पान के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, एनर्जेटिक रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, और दूसरा है कि बिल्कुल रंग बिरंगी जेम्स टॉफी की तरह आप खा करके हेल्दी नहीं रह सकते हैं, बस कुछ टाइम के लिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो ठीक नहीं हो सकता है ना? हाँ। यहाँ पे क्या है, सारा खेल ना इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए, पाचन तंत्र हमारा क्या है, ये ए बिल्कुल हेल्दी है। पहला वाला जो देख रहे हैं ये बिल्कुल हेल्दी है। ये क्या खाता है? अच्छी चीजों को खाता है ये, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब खा करके ये बिल्कुल हेल्दी है। इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये क्या खाता है? मेडिसिन खाता है ये। इसको सिर्फ मेडिसिन दिया गया है और इसको बोला गया है कि आप मेडिसिन खा करके तुम ठीक रहो। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, और दोनों में ठीक कौन है? ये ठीक है, ये जो है ना वेलनेस वाला है, और ये इलनेस वाला है। डिसाइड आप कर सकते हैं कि आपको कौन सी जरूरत है, वेलनेस वाला या इलनेस वाला। है ना? तो जैसा हम लोग खाते हैं, मेडिसिन जैसे हम लोग लेते हैं, तो ऐसा वाला बन जाता है। और जो हम लोग खाने पीने के माध्यम से बिल्कुल स्वस्थ अपने घर में रह करके स्वस्थ हो सकते हैं, कर सकते हैं अपने पाचन तंत्र को, वो ये वाला है। तो डिसाइड आपको करना है कि कौन सी पाचन तंत्र आपके लिए अच्छा है। हमारा शरीर खाने के लिए बना हुआ है, लेकिन उसे ऐसी चीजें आप ना दे दें ताकि वो धीरे धीरे करके वो खराब होने लगे। समझ पा रहे हैं? टैबलेट्स जब हम लोग खाते हैं, दवाई खाते हैं जब हम लोग, तो ऐसे करके हम हमारा पाचन तंत्र हो जाता है। क्या आप ये चाहते हैं, या फिर बिल्कुल अच्छी चीजों को खा करके ठीक हम लोग कर सकते हैं? हाँ, ये देखिए, इसमें भी ये वेलनेस है और ये इलनेस है। समझ पा रहे हैं? जो आप खाएंगे सेम बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। अच्छी चीजों को अगर आप खाते हैं, वेलनेस की तरफ अगर जाते हैं, तो बिल्कुल फिट फाइन और हेल्दी एक्टिव लाइफ को लीड कर सकते हैं, एनर्जेटिक आप रह सकते हैं, और आपका पेट भी बाहर नहीं आएगा। और इलनेस वाला, इलनेस इलनेस का मतलब है कि ये खा करके हम लोग उधर जाते हैं, किधर? रंग बिरंगे टैबलेट्स की तरफ, यही खा करके हम लोग जाते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको चाहिए क्या। ओके। हाँ,
छोटी सी चीज को आज हम बताना चाहेंगे। क्या पता है, हमारे लाइफ में भी मेडिसिन ऐड है। एक ऐसा मेडिसिन ऐड है जिसको लेकर के हम लोग बिल्कुल फिट रह सकते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं बोलना किनसे पूछूं? हाँ पिंटू सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी हम पूछ रहे थे कि हम्म इलनेस और वेलनेस हम्म दोनों में डिफरेंस क्या है? इलनेस क्या हम बोल हाँ। ओके मैम। इलनेस हम उसको बोल सकते हैं, जैसे अक्सर लोग होते हैं कि बाइक ड्राइव करते हैं लेकिन विदाउट हेलमेट करते हैं, जब वेट करते हैं कि एक बार माथा फूट जाए उसके बाद हेलमेट पहनेंगे, तो वही हो जाता है इलनेस। और वेलनेस का मतलब होता है कि हम घर से हेलमेट पहन के निकले ताकि एक्सीडेंट हो तो मेरा माथा कम से कम सेव रहे। यानी पूरी तैयारी के साथ जो काम करते हैं उसको हम बोल सकते हैं इस सेक्टर में कि उसको वेलनेस बोलते हैं। अब जो अधूरे तैयारी के साथ रहते हैं, जैसे गलत खान पान होता है, गलत रहन सहन होता है, उसको हम इलनेस बोलते हैं। और एक वेल लाइफ को जीना, अच्छे तरीके से जीना, एक अपनी लंबी उम्र को जीने के को निश्चित करके जीना, इसको हम लोग वेलनेस बोलते हैं। थैंक यू। यस, थैंक यू। तो हम लोग यही आज तक समझ पाए हैं ना कि टैबलेट्स का, मेडिसिन का मतलब है दवाई, टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, इसी को हम लोग मेडिसिन मानते हैं। नहीं, हमारे लाइफ में एक ऐसा मेडिसिन है जिसको आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, दिखाना चाहिए। थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हम लोग नेट से जुड़े हुए हैं ना। हमारी लाइफ में क्या है ना, 2 से 3 ऐसी मेडिसिन है जिसको अगर आप ऐड करते हैं तो क्या होता है, आप फिट रह सकते हैं। डिसाइड आपको करना है कि क्या आप उस मेडिसिन को ले पा रहे हैं। दिखा रहे हैं आप लोग को कौन सी मेडिसिन है हमारी लाइफ में जिसको हम ऐड करें तो स्वस्थ रह सकते हैं। हाँ, पहला है टाइम एज मेडिसिन। ये टाइम एज मेडिसिन जो है ना, ये बहुत पावरफुल है। अगर जो भी पर्सन, महिला हो या पुरुष हो, अगर जो भी पर्सन इसको मेंटेन कर लिए, वो बिल्कुल अपने आप को चेंज कर सकते हैं मेरी तरह। क्योंकि ये जो वर्ड्स जो है ना, इसको बहुत सुनने में तो इजी लगता है लेकिन ये बहुत पावरफुल है। टाइम ऑफ मेडिसिन, डिसाइड आपको करना है, डिपेंड आप पे करता है कि क्या ये टाइम को आप मेंटेन करते हैं। टाइम ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग। हाँ, टाइम ऑफ मेडिसिन 8 to 6 PM, ये रूल है। इस रूल को अगर आप अपनाते हैं अपने लाइफ में तो क्या क्या चेंजेस हो सकता है। यहाँ पे देखिए, 8 से 6 PM में क्या आपको करना है। 8 बजे से पहले आपको कुछ नहीं खाना है और 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। आप बोलेंगे कि भूख लग जाएगा, क्या करेंगे हम फिर? तो खाइए। 8 के बाद आप खाइए। कितना? 10 बजे तक नहीं, 8 से 8:30 के बीच में आपको खा लेना है कुछ भी। और 6 बजे के बाद बिल्कुल भी मुंह में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होगा, 1 वीक अगर आप ऐसे करते हैं तो क्या क्या ठीक होता है। कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, एक्ने का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, एसिडिटी जो है वो ठीक होने लगेगा। समझ पा रहे हैं? और जब 10 दिन आप करते हैं, 1 से 10 दिन तक आप इस रूल को अगर आप फॉलो करते हैं, 8 AM से 6 PM तक, तो क्या हो जाएगा, नींद आपको बहुत अच्छी आने वाली है। रात में बहुत सारे लोगों का समस्या होता है कि हमें नींद नहीं आता, तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप 2 वीक कर लेते हैं इसको, 8 AM से 6 PM तक का जो रूल है, हम आगे बताने वाले हैं इसको कैसे फॉलो करना है। ये रूल जो है, अगर आप 2 वीक कर लेते हैं तो क्या होता है, ज्वाइंट पेन,
उसमें थोड़ा थोड़ा करके वो रिलीफ होने लगता है। और 3 वीक अगर आप कर लेते हैं तो बीपी आपका कंट्रोल होने लगता है, ब्लड शुगर कंट्रोल होने लगता है। कंट्रोल होने लगता है, हमने ये नहीं कहा कि वो ठीक होने लगेगा, नहीं, क्योंकि ये हर किसी का बॉडी में होता है। इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत नहीं है। और अगर 4 वीक आप कर लेते हैं तो जो भी आप डिजीज को लेकर के आए हैं, वजन बढ़ना, वजन घटना, तो उसमें बहुत अच्छा चेंज आने वाला है ना। आगे क्या है? यस। अच्छा, डीआईपी डाइट किनको मालूम है? किन्हीं को मालूम है? हैंड रेस कीजिए। किन्हीं को मालूम है डीआईपी डाइट? अब ऐसा नहीं सोचेंगे जी, जिनके यहाँ खेतियां होते होंगे ना, वो नहीं सोचेंगे वो डीआईपी की बात कर रहे हैं। नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। डीआईपी किन्हीं को नहीं मालूम है? हाँ, कामेश्वर सर, आपको मालूम है? दीपक सर को मालूम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, डीएपी ये पता है डीआईपी डाइट क्या होता है? मैम। ये एक नेचुरल तरीके से हम लोग अपने बॉडी को हील करने का एक तरीका है खाने का, जिसमें 12 बजे तक, मॉर्निंग का जो 12 बजे तक रहता है, फल फ्रूट्स का रहता है। और जब लंच करते हैं तो 2 प्लेट के साथ रहते हैं। और एक प्लेट मतलब वो सलाद और फ्रूट्स, मतलब सलाद का रहता है। और जब तक वो वेट के आधार पर होता है, आपके वेट जिस तरह रहता है उसके आधार पर आपको वो प्लेट सजाना है। और जब तक वो प्लेट खत्म नहीं हो जाता, फर्स्ट प्लेट, तब तक वो सेकंड प्लेट को छूना नहीं। इसी तरह का है थैंक मैम। यू। थैंक यू सर। तो काफी नॉलेज है सर को, तो थैंक यू सर। डीआईपी डाइट का मतलब है, डीआईपी डाइट का मतलब है, यहाँ पे देखिए आप लोग, हाँ, इसको अगर आप मेंटेन करते हैं तो क्या होता है? 24 टू 72 घंटा अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो क्या होता है? डायबिटीज जो है आपका नॉर्मल होने लगता है। ऐसा नहीं है वो हम बोल रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा, नहीं, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, ठीक करने की जरूरत नहीं है। और फिर अगर आप इसको 3 से 1 वीक तक करते हैं, 3 दिन से 1 वीक तक अगर आप करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर ये कंट्रोल होने लगता है, हाई कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने लगता है। हाई कोलेस्ट्रॉल जो डिसऑर्डर जो हमारे बॉडी में होता है वो कंट्रोल होने लगता है। और 1 मंथ अगर आप करते हैं, ओबेसिटी का जो हम लोग शिकार होते हैं वो भी बैलेंस होने लगता है। 2 मंथ अगर करते हैं, थायराइड का जो डिसऑर्डर है वो भी नॉर्मल होने लगता है। और 6 मंथ अगर इसको कर लेते हैं तो कैंसर जैसी समस्या को वो धीरे धीरे करके सॉल्व आपका होने लगता है। 8 मंथ अगर कर लेते हैं, स्किन डिजीज, किडनी प्रॉब्लम, लिवर डिसऑर्डर, ये सारी जो चीजें है ना, ये भी बैलेंस होने लगता है ना, यहाँ पे। और 9th मंथ अगर 9th मंथ से 1 साल तक अगर इसको अगर आप कर सकते हैं तो जो भी चैलेंज आपके बॉडी में है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। हाँ, डीआईपी डाइट के बारे में दीपक सर बता चुके हैं। डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट पीपल, ये क्या है? इसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? एक पौधे पे आधारित होता है ये। एक पौधे से आधारित जो आहार हम लोग लेते हैं ना, उसको हम लोग मतलब फल सब्जियां, बहुत सारी चीजें जो हमारा प्लांट बेस होता है उसको अगर हम लोग लेते हैं तो ये सारी चीजें बैलेंस होने लगता है। अनाज जो हम लोग जैसे हम लोग खाते हैं, अगर वो अच्छी डाइट में उसे शामिल आप करते हैं तो बिल्कुल आप बैलेंस होने लगता है। और दूसरा में क्या है जिसे हमें नहीं लेना चाहिए, जो हमारे लाइफ स्टाइल को खराब कर सकता है, तो पैकेजिंग फूड आपको नहीं खाना है। अंदरूनी शक्ति को अगर आप मजबूत करते हैं तो पैकेजिंग करना चाहते हैं तो पैकेजिंग फूड को आपको नहीं खाना है। जैसे में दूध, छाछ, ये सब चीजों से आप बचें।
ओके, तो इन सब चीजों को लागू करना है हमारे लाइफ में, ये एक डीआईपी डाइट है। क्या आप लोग इसे मेंटेन कर पाएंगे, या करना चाहते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में डिसऑर्डर है, जो भी डिजिट है, उसको धीरे धीरे करके वो बैलेंस हो जाए? ठीक नहीं होता, बीपी ठीक नहीं होता है, शुगर ठीक नहीं होता है, थायराइड ठीक नहीं होता, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। वो बीमारी नहीं है, वो नंबर ऑफ डिजिट है। अगर नंबर बढ़ गया तो उसको डॉक्टर बीमारियों का नाम दे देते हैं, है ना। तो जीत सर, गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। क्या आप इसको अपनी लाइफ में ऐड किए हैं? क्या क्वेश्चन था मैम, एक बार फिर से बोलिए, दूसरा कुछ काम कर रहे थैंक यू सर। समझ पा रहे हैं आप लोग? अच्छा, अभी हम क्या पूछ रहे थे, कौन सी डाइट की बात कर रहे थे, कुछ आइडिया है आपको? यस सर, DIP के नाम से भी हो रहा था डाइट का। क्या है वो जो हम लोग गेहूं वगैरह में डालते हैं, उसका नाम है डीआईपी? अच्छा, खेती कौन करते हैं? थैंक यू नो सर, मैम, थैंक नो। यू। ओके, खेतियां कौन करते हैं? एक बार हैंड रेज करें। धान उगाते होंगे, गेहूं उगाते होंगे, कौन करते हैं? हमें आइडिया नहीं है, लेकिन हम सुने जरूर हैं, तो बता सकते हैं। सुनी हुई चीजें भी बहुत सारे जो है ना, बता सकते हैं। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। सर, खेतियां करते हैं आप? जी हाँ, करते हैं मैम। उसमें क्या डालते हैं? डीआईपी डालते हैं? हाँ, DIP यूरिया डलाता है मैम। अच्छा, तो गोबर भी हम भी तो डलाता है। उसी, सर तो हम भी तो उसी डीआईपी का बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे? नहीं, और DIP की बात आप नहीं कर रहे थे। अच्छा, वो डीआईपी की बात नहीं कर रहे थे। नहीं कर रहे थे, तो डाइट से संबंधित बात कर रहे थे आप। बिल्कुल, ध्यान इसी पे रखना है। थैंक यू सर। ध्यान इसी पे रखना है कि ये है क्या। नाम तो बहुत सारी चीजों को आप दे सकते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जानना पड़ेगा। यस, तो आगे हम चलते हैं। Yes. ये देखिए, ये जो दादी है 51 एज, 51 साल की है ये। समझ रहे हैं? इनको हम क्या दादी ही तो बोल सकते हैं? जनरली गांव में अगर हम लोग ऐसे एज वाले लोग को देखते हैं तो उसे दादी बोलते हैं, है ना। और ये क्या करती है, सिर्फ मेडिसिन खाती है ये, इनकी लाइफ में बहुत सारी मेडिसिन है। गांव से कौन है? गांव से नहीं, जनरली सभी लोग बता सकते हैं। हाँ केतु सर। हाँ, माइक गुड खुल मॉर्निंग गया? मैम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपका माइक खुल गया। अगस्तिस सर, जी जी। ये जो 51 साल की जो अभी हम दिखा रहे थे, उनको क्या हम बोल सकते हैं गांव में? दादी ही बोल सकते हैं मैम। दादी बोल सकते हैं। माँ थैंक यू। बोल सकते हाँ केतु सर। गुड गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। अभी जो हम दिखा रहे थे, उनको गांव के एरिया में हम क्या बोल सकते हैं? टाउन में थोड़ा सा डिफरेंट लोग बोलते हैं, लेकिन गांव के एरिया में हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, सब जगह पे उनको बूढ़ी दादी के रूप में ही लोग रिकॉग्नाइज करेंगे मैडम। ये दादी के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन देखिए, देखिए अभी थोड़ा सा, तुरंत नहीं, 1 सेकेंड में चेंज हो जाने वाले हैं। और इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो है हमारे बीच, इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दूसरे वाले जो है, क्या बोल सकते हैं? कोई एकदम ऐसे हाथ हिलाइए तो क्या बोलिएगा इनको? अच्छा, केतु सर ये बताएंगे, बताइए सर, क्या बोलिएगा? सेलिब्रिटी मैडम, यंग एनर्जेटिक सेलिब्रिटी। समझ पा रहे हैं? क्यों सर? दोनों का तो एज बिल्कुल सेम है, एज फिर ये मैटर नहीं करता। दोनों में वर्ड डिफरेंस कैसे? हाँ, एज मैटर नहीं करता मैडम, मैटर करता है उनका पर्सनालिटी और लुक। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने बॉडी को बना सकते हैं, सेलिब्रिटी बना के रख सकते हैं, या फिर मेडिसिन खा करके और बिल्कुल दादी अम्मा के जैसा रह सकते हैं। अभी हम जो फर्स्ट फोटो दिखा रहे थे ना, उस वक्त लोग हमें क्या कमेंट्स करते थे? कोई है क्या उस टाइम का? नहीं है, नहीं। जब मैं आई थी इस कम्युनिटी में, लोग मुझे क्या कमेंट करते थे, शायद नहीं है, सर भी नहीं है जो मैं पूछ पाऊं, कोई बात नहीं। तो आप पे डिपेंड करता है,
कि कैसे आप रहना चाहते हैं, मेडिसिन की तरफ रहना चाहते हैं, या अपने आप को खाने पीने के माध्यम से बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। और कौन सा एज में, आप किसी भी एज में हो, मैटर नहीं करता, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल सेम एज का है, एक मेडिसिन खा रही है और एक अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके और बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला लाइफ को लीड कर रहे हैं। एज सेम है, बस तरीका अलग अलग है। हाँ, हम क्या खाते हैं, क्या खाते हैं हम? कुकीज, चिप्स, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, और क्या है, बार बार एक ही कढ़ाई में तला हुआ तेल। जाएंगे रोड में तो क्या करेंगे, थोड़ा सा समोसा, यहाँ देखिए समोसा भी बैठा हुआ है। एक ही तेल में तला हुआ समोसे खाते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, कचौड़ियाँ खाते हैं, जलेबी खाते हैं, बहुत सारी चीजों को खाते हैं। और वनस्पति घी, इसे भी हम लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं, और लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, घर का ही तो खा रहे हैं। लेकिन आप खा क्या रहे हैं और कैसे बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। गुलाब जामुन लोगों को बहुत पसंद है, बूंदिया, जिलेबी, ये सब चीजें, लड्डू बहुत सारे लोगों को पसंद है ना। केक, पेस्ट्री, ये भी बहुत फेवरेट है। न्यू ईयर अभी आया तो बहुत सारा केक कट गया, किसी का बर्थडे आया तो बहुत सारा केक कट गया। बहुत सारा नहीं, मतलब एक ही कटता है, लेकिन खाने वाले बहुत सारे होते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए समोसा, ये सबसे इजी चीज है जो आपको गैस फॉर्म कर सकता है। आप खाइए ना लगातार इसको 1 वीक, देखिए आपको गैस की दवा खाने की जरूरत पड़ने लगेगा, और वहीं से आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये सब चीजों को खा करके हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं, इलनेस की तरफ चले जाते हैं। समोसा खाएंगे गैस बनेगा, फिर हम क्या लाने के लिए जाएंगे, डाइजिन। डाइजिन शायद अभी मार्केट से गायब हो चुका है, लेकिन इनो हम बहुत चाव से उसको पीते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा गैस फॉर्म कर रहा है तो ले आएंगे, क्या ले आएंगे, स्प्राइट ले आएंगे, और उसको एक बॉटल पूरा एक बार में। उससे क्या होता है मालूम है, उसका भी एक्सपीरियंस है। जो भी आपके पेट में गैस बन रहा होगा ना, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं चलता है। अब ठीक तो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो आपको दवाई की तरफ मोड़ दे, है ना। और ये सारी चीजों को खा करके इतने सारे पेड़ लग जाते हैं हमारी बॉडी में। ओके, किन से कौन पढ़ सकते हैं इसको, इतने सारे पेड़ का क्या क्या नाम है? हाँ अगस्त्य, आप ही सामने दिख रहे हैं, इतने सारे जो पौधे लगे हुए हैं, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। यस मैम। हम्म। पहला डिप्रेशन, थकान, गठिया, हम्म। हम्म। फैटी कैंटी, लिवर, सांस फैटी फूलना, लिवर, ब्लड प्रेशर, बीपी। हार्ट हार्ट डिजीज है। फिर थोड़ा सा छोटा दिखा है, कब्ज हो सकता है, गैस हो सकता है, जोड़ों की जोड़ों की। दर्द है, नींद की समस्या है, कैंसर है, माइग्रेन है, एड़ी दर्द, शरीर में दर्द, डायबिटीज, शुगर, यूरिक एसिड, एनीमिया, पथरी, बहुत सारी चीजें। थैंक यू सर, अपना मेकअप ऑफ कर दीजिए। इतना सारा पेड़ लग जाता है। आप चेक कीजिए कि इनमें से क्या क्या आपके साथ था। इनमें से 4 से 5 चीजें मेरे साथ था, इतने सारे पेड़ लग गए थे। अगर हम अपने आप को नहीं ठीक कर पाते तो प्रॉब्लम था, है ना। लेकिन समय रहते 4-5 चीजें आया हमारी लाइफ में, उसी समय हमने अपने आप को केयरफुल कर लिया, तो आज बिल्कुल ठीक है, और सारी डिजीज को दूर कर सकते हैं। हमारी बॉडी को क्या चाहिए, समोसे चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए? नहीं, हमारी बॉडी को एक अच्छा खाना चाहिए। जिसमें से अच्छे खाने में क्या, इसको हम लोग अभी के डेट में बहुत अच्छा मानते हैं, इसको क्या, खजूर, अमरूद, कीवी, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, जामुन, लीची, बादाम, सेब, केला, पपीता, गाजर, मूली, सब, नींबू, तरबूज, पालक। पालक तो लोग बोलते हैं खाएंगे तो बिल्कुल हम अच्छा रहेंगे।
लेकिन क्या पॉसिबल है इतना सारा चीज एक दिन में खा सकते हैं आप? पॉसिबल है? हाँ रंजीत सर, पॉसिबल है। ले तो आएंगे, पैसा आपके नो पास मैम। बहुत है, लेकिन खा सकते हैं क्या? नो मैम, वो जो है ना पॉसिबल नहीं है पर डे खाना नहीं उसमें। है। थैंक यू सर। ना बनाने वाले के लिए पॉसिबल है, ना ही खाने वाले के लिए पॉसिबल। हाँ 2-4 दिन तो आपको बना के मिल जाएगा, उसके बाद क्या होगा पता है? झगड़ा स्टार्ट। डेली डेली इतना बना के खिलाएंगे हम, ऐसे बातें करेंगे। लेकिन इतना सारे चीजें कहाँ से आपको मिलने वाला है? तो हम बताते हैं ना कहाँ से मिलने वाला है। यहां से जो भी चीजें अभी आपको हम दिखाए ना, वो सारा 114 तरह का न्यूट्रिशन जो हमारे बॉडी को चाहिए, वो इसमें है। बैलेंस न्यूट्रिशन जो चाहिए हम लोग को एवरी डे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन खाएं और इसे ठीक कर लिए, नहीं, एवरी डे हम लोग को चाहिए। और इस एक गिलास में सारा चीज है, विटामिन ए, सी, डी, ई, विटामिन B6, B12, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, सेलेनियम, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अगर आप इसको एक ग्लास में लिए तो सारा, उतना सारा चीजों को खाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में आप ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया नहीं है। आप लोग से बातें खत्म करेंगे तो बिल्कुल लेंगे। और इसके लिए जबरदस्त एक बार क्लैप कीजिए सभी लोग, क्योंकि ये एक गिलास में बहुत कुछ है, जो खाएंगे उन्हीं को पता चलेगा। यस मैम। थैंक यू। क्या था वो? कैसा लगता है? खट्टा लगता है, मीठा लगता है, तीता लगता है? तो पछताना नहीं है। ऐसा नहीं है कि शादी का लड्डू खा के भी पछता, नहीं खाए तो भी पछता है। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग को जो है इसे खाना चाहिए, और बिल्कुल आपकी बॉडी बैलेंस हो सकती है सिर्फ एक गिलास से। बहुत सारे न्यूट्रिशन है इसमें, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन हैं, और सारा जो है इसमें मिल सकता है ना? तो थैंक यू। अब कितने ऐसे पर्सन हैं जो इसको खा करके अपने जितने सारे डिजीज को बैलेंस किए हैं? एक बार हैंड रेस कीजिए, उनसे हम रिजल्ट लेना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हर एक हम बिल्कुल शॉर्ट में बताइएगा, क्योंकि टाइम से बंधे हुए हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम हमें भी पता नहीं था खान पान के विषय में, और अनहेल्दी टाइम बे टाइम खाने के चक्कर में मोटापा बढ़ गया था, और मोटापा आने के बाद थायराइड हो गया था, सर्वाइकल हो गया था, घुटना कमर सब में दर्द हो गया था, बिल्कुल कमर में बेल्ट लग गया था, गर्दन में बेल्ट लग गया था, हेमोग्लोबिन कम रहता था। लेकिन थैंक्स मेरी कोच परमिला मैडम को, यहाँ का रास्ता बतलाई, यहाँ आए और यहाँ का जो भी रूटीन बतलाया गया उसको फॉलो किए, और जिसके चलते 10 दिन में 1.5 kg कम हुआ, और 3 महीना में 13 kg बैड फैट को कम किए। जो भी बतला रहे डिस्क्लेमर है। और अभी जो आप बोल रहे थे रंग बिरंगे का मेडिसिन, तो 14-15 तरह का हम भी लेते थे, और विटामिन का एक इंजेक्शन 3 साल से लेते थे पर सप्ताह में। लेकिन आज डॉक्टर के गाइडलाइन में और यहाँ का गाइडलाइन में रह के और एक हेल्दी नाश्ता को लेके सारा मेडिसिन फ्री हो चुके हैं मैम। इसके लिए हमारे कोच सिस्टम और जितने भी सीनियर लीडर हैं सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे। तो इस तरह का मेरा बैड फैट हो गया था, देख पा रहे हैं, टायर टायर बन गया था। जब भी वाह, फोटो क्लिक करता था तो सोचते थे कि साड़ी का आंचल से पेट को छुपाएंगे, लेकिन पता नहीं चलता था कि पीछे भी मेरा दिख रहा है। तो इस तरह का रिजल्ट था मैम। लेकिन आज बिल्कुल फिट हो चुके हैं, फिट कपल हो चुके हैं मैडम। तो थैंक यू मेरी कोच परमिला मैडम को, थैंक यू सिस्टम को मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार ऑन स्क्रीन सभी के लिए क्लैप कर दीजिए आप लोग, है ना? तो अभी हम देख पा रहे थे, यस, लीलावती मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप भी बताएंगे इस कम्युनिटी में आकर के ऐसा क्या चेंज किए जो बिल्कुल आपका जो भी डिसऑर्डर था वो बैलेंस हो गया? मैडम यहाँ आकर नाश्ता चेंज की। पहले तो आई थी मैं क्या हो गया नाश्ता चेंज करने से? चमत्कार हो गया मैडम। चमत्कार हो गया? कैसा चमत्कार, थोड़ा बताइए, हम लोग भी देखें। बताती हूँ मैं। आई थी मैं 2021 में आई थी नवंबर में।
और 3.5 महीना में मैं इंसुलिन लेती थी, इंसुलिन बंद हो गया मेरा। और उसके बाद थायराइड का भी पावर थोड़ा कम हो गया, और अभी बैलेंस में है मैडम, और दवा चलते हैं, और आइडियल वेट को मेंटेन कर रही हूँ मैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू कोच, थैंक यू। यहाँ से कोई टैबलेट्स मेडिसिन दिया गया था क्या जी, आपको? बहुत नहीं मैडम, यहाँ से कुछ टैबलेट नहीं, यहाँ से अमृत है ये खाना। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। इसके लिए तो बहुत मैं क्लैप करूंगी। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैडम, केदार सर को और शीला मैम को और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कोच कमेटी को, क्लास। थैंक यू मैम। एक रिजल्ट हम लेना चाहेंगे कलावती मैम से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बिफोर कम्युनिटी काफी सारे डिसऑर्डर आ गए थे, जिसमें पहला जो इशू आया था डाइजेस्टिव हेल्थ का। और डाइजेस्टिव हेल्थ वीक होने की वजह से खाना पचता नहीं था, कब्ज गैस एसिडिटी की समस्या अक्सर बनी रहती थी, और इसकी वजह से जोड़ों का दर्द हमेशा बना रहता था, और साथ में माइग्रेन की भी समस्या आ गई थी। माइग्रेन के साथ में एनीमिया भी हो चुका था, काफी सारे हेल्थ इशू आ गए थे। तो अभी मैं पिक के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। इस तरह से मेरा बिफोर पिक था, ये बिल्कुल अनहेल्दी बॉडी होकर आए थे, लेकिन देखने में लगता था कि ये काफी हेल्दी है, लेकिन ऐसा नहीं था। एनर्जी की कमी थी, लेथार्जी हो गए थे, और महिला हूं तो हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो गए थे, और जिसकी वजह से काफी परेशानियां होती थी, मूड स्विंग होता रहता था। लेकिन आज मैं अपने कोच कम्युनिटी को बहुत ही दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ, और इस हेल्दी खाना को खाकर, जिसकी वजह से आज ओवरऑल बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो चुका है। तो थैंक यू मैम, मुझे भी चांस देने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत सारे लोग जो है, आप लोग देख पाए ना कि अपने आप को चेंज किस टाइप से किया, और हम भी इस कम्युनिटी में आए थे तो कैसे आए थे, और धीरे धीरे करके हमने अपने आप को कैसे चेंज किया। तो आपका भी, जो भी नए आए हैं, तो बिल्कुल आपका भी हो सकता है। बस थोड़ी सी मेंटेन करने की जरूरत है। कौन सी डाइट हमारी लाइफ में, हमने बताया ना कि टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप यही मेडिसिन नहीं है। उसके अलावा भी एक और ऐसी मेडिसिन है जिसके बारे में अभी हम बात किए। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि उस मेडिसिन को आप भी अपनाएं? करना है। यस मैम मैडम, यस मैम। डीआईपी डाइट्स, इन सब चीजों को, एक मेडिसिन और है हमारी लाइफ में, हमें कभी फिर मौका मिलेगा तो उसके बारे में बिल्कुल डिटेल बात करेंगे। और उसमें बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप कर सकते हैं, अपने घर में रह के कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें अगर किसी दिन समय मिलेगा तो उसके बारे में हम बिल्कुल आप लोग से बात करेंगे। लेकिन ये दोनों चीजें जो है ना, टाइम मेडिसिन, डीआईपी डाइट्स, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपका नियंत्रित हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। बीमारी हमारा ठीक नहीं होता, बीपी शुगर ठीक नहीं होता, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। तो कंफ्यूजन में आप लोग ना रहें। तो थैंक यू, हमारा पार्ट यहीं तक। फिर कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में हम बिल्कुल बात करेंगे। तो हमारा टाइम यहीं तक। तो ओवर टू यू एमसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, दीपक सर। थैंक यू सर।